हेलो क्यूटीज। मैं गई थी महोत्सव में और लखनऊ में हर जगह लग चुके हैं इस टाइम पे महोत्सव। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं और वहां पर ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे घूम के और मैं दिखाती हूँ कि वहां पर मैंने क्या क्या चीजें देखी। एंड बहुत सारी मस्ती थी और बहुत मजा आ रहा था वो देखने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ दिन के टाइम पे गई थी और इस दिन धूप अच्छी थी तो काफी अच्छा लग रहा था और ठंडियों में धूप में घूमने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ हमें टिकट लेना था और एक टिकट का प्राइस यहाँ 40 रुपए था। टिकट के लिए हमें लाइन तो नहीं लगानी पड़ी क्योंकि उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर काफी ठीक ठाक भीड़ थी एंड यहाँ पर एंट्री ले लिया था हमने। एंट्री लेते ही सबसे पहले हमें जो चीज दिखी वो थी ये लकड़ी के सामान। एक से बढ़कर यहाँ पर लकड़ी के आइटम थे और ये इतने सुंदर लग रहे थे ना, सामने से तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। एंड ये होम डेकोरेशन के थे, सारे सुंदर थे लेकिन थोड़ी प्राइस हाई थी इनकी। फिर हम आगे गए तो हमें दिखी ये किचन जहाँ हम अपना नाम लिखवा सकते थे। एंड फिर हमें दिखी फिर से लकड़ी के सुंदर सुंदर आइटम्स जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी की टेबल्स थी, चेयर थी एंड बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के संदूक थे और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे ये। लेकिन वही ऑफ कोर्स बात आ जाती है बार्गेनिंग की। आपको बार्गेनिंग करानी आनी चाहिए तो आप ले सकते हो। एंड सुंदर सुंदर घड़ी थी यहाँ पर। इसके बाद मुझे दिखा ये सोफा एंड इसके साथ मुझे दिखा फाउंटेन। ये फाउंटेन पत्थर का था एंड ये हाथी भी पत्थर के थे एंड गौतम बुद्ध की मूर्ति भी पत्थर की थी। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा था। एंड फिर आगे जाने के बाद मुझे दिखी एक सेल। ये साड़ियों की सेल थी जो 200 में थी एंड 200 में आप कोई सी भी साड़ी ले सकते थे एंड बहुत सुंदर लग रहा था। ये इनका कलेक्शन भी अच्छा लग रहा था। 200 में आप कोई सी भी साड़ी ले सकते थे एंड बहुत लंबी मार्केट लगी हुई थी और यहाँ पर हर टाइप का सामान मिल रहा था। एंड आगे जाके मुझे दिखा ये राइस पापड़। इनके पास हर टाइप के पापड़ थे, आप सोच भी नहीं सकते। चुकंदर के पापड़, आम पापड़, पता नहीं ना जाने कौन कौन से पापड़ थे लेकिन अच्छे लग रहे थे ये। फिर मुझे दिखी सेल, कपड़ों की सेल थी ये, जहाँ 150 के कपड़े की सेल थी, 100 रुपए के कपड़ों की सेल थी। 100 रुपए के कपड़ों की सेल बाद मुझे दिखी आदिवासी ऑयल। इनका भी सेक्शन लगा हुआ था एंड यहाँ भी काफी भीड़ लगी हुई थी। फिर मैं आगे गई तो मुझे दिखी बहुत सुंदर सुंदर हुडी एंड जैकेट्स एंड यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास। एंड बहुत सारे कलेक्शन थे इनके पास एंड हर टाइप की जैकेट थी बट थोड़ी महंगी थी। फिर मुझे दिखी पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ। यहाँ पर हर टाइप की साड़ियाँ थी जो बंगाल से लगी हुई थी एंड यहाँ पर लॉन्ग कोट्स थे, जैकेट्स थी, बहुत सारे विंटर कलेक्शन अच्छे अच्छे थे। फिर मुझे दिखा कश्मीरी कपड़े और इनके पास हर टाइप के कश्मीरी कपड़े थे एंड बहुत सुंदर था बट यही है कि प्राइस बहुत हाई थे इनके भी। फिर मुझे दिखे कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स एंड इतने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स थे, ऐसे लगा रखा था इन्होंने एंड आप ट्राई भी कर सकते थे लेने से पहले। एंड फिर और से मुझे उत्तराखंड की ड्रेसेस दिखी। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ, टोपी थी, बहुत अच्छा था इनका। ये प्राइस भी सही था इनका, 200-250 तो होगा। एंड अच्छी अच्छी शॉल थी यहाँ पर। उत्तराखंड का बेसिकली सामान था यहाँ पर, बहुत अच्छा कलेक्शन था। और ये सूट, विंटर सूट तो बहुत अच्छे अच्छे थे एंड शॉल भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। फिर मुझे आगे जाके दिखाई ये गुजराती आंटी का स्टॉल, जहाँ इनके पास बहुत गुजरात के अच्छे अच्छे बैग कलेक्शन थे एंड इनके पास ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी गुजरात की एंड बहुत अच्छा लग रहा था इनका कलेक्शन, बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड प्रिटी था एंड सोफा कवर भी था इनके पास। फिर मुझे देखिए सुंदर सुंदर क्रॉकरीज एंड यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्लेट्स थी, कप्स थे। कप्स का तो अनलिमिटेड था, इतने सुंदर सुंदर कप्स थे, कलरफुल कप्स थे। इन पे तो मेरा दिल ही आ गया था, इतने प्यारे लग रहे थे ये कलरफुल कप्स एंड ऐसे बेसिक वाले भी थे। एंड यहाँ पर एक से एक सुंदर एस्थेटिक प्लेट्स थी, बहुत ज़्यादा था एंड किचन को आपके सुंदर बना देंगी ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। बहुत ही प्यारा था ये सेक्शन, बहुत लंबा था और बहुत बड़ा था। फिर मुझे दिखा ये कश्मीरी कहवा जो 40 रुपए का था। ये एक और सेक्शन था जो लेदर की बेल्ट बेच रहे थे मेंस एंड वुमेन्स का, जो 300 का था एंड इनके पास बैग्स भी थे लेदर की। फिर मुझे दिखी गर्ल्स का फेवरेट सेक्शन, जहाँ पर सारी एस्थेटिक चीज़ें थी, सुंदर सुंदर इयरिंग्स थे, चीज़ें थी और भी। एंड फिर मुझे दिखा गेमिंग जोन, जहाँ पर गेम खेल सकते थे। फिर और मुझे जाके आगे कपड़े दिखे एंड यहाँ पर चल रहा था फुल ऑन मस्ती। यहाँ पर डांस हो रहा था, ट्रेडिशनल डांस हो रहा था एंड मुझे नहीं पता ये कहाँ का, आई थिंक राजस्थान का डांस है। तो ये काफ़ी अच्छा था एंड मस्त बजा रहे थे ये एंड सब इंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, डांस भी कर रहे थे। कितने लोगों ने तो यहाँ पर डांस भी किया, हम भी इंजॉय कर रहे थे एंड बहुत मज़ा आ रहा था इस मेले में। एंड आप भी ज़रूर जाइएगा। एंड एक बार यहाँ पर ऊँट भी था एंड यहाँ पर ऐसे भी होम डेकोर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी घूमते घूमते। एंड यहाँ पर मिनी समोसा मिल रहा था और इनका ये मिनी समोसा 20 रुपीज़ का था। फिर आगे जाने के बाद मुझे दिखी और सॉल्स एंड ये विंटर के लोअर्स थे जो 200 या 100 रुपीज़ में थे एंड काफ़ी अच्छा कलेक्शन था ये भी। ऐसे मेले में घूमते घूमते आपको ऐसे कपड़े मिल जाएंगे। फिर ये थी अल्मोड़ा की फेमस मिठाई थी कोई, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था। एंड फिर मुझे जाके दिखी ये बुक शॉप, यहाँ बुक शॉप भी बहुत सारे लगे थे। फिर ये भैया बेच रहे थे शाही गज्जक और इन्होंने अलग अलग बॉक्स बना रखा था। एंड फिर हमें आगे जाके दिखे बहुत सुंदर सुंदर बैग्स और बहुत प्रिटी प्रिटी बैग्स थे। मैंने इसका प्राइस पूछा तो ये
200 to 50 ऐसे थे प्राइस इनका। सब बैग का अलग अलग प्राइस था। फिर ये लॉन्ग कोट थे जो 100 रुपीज में मात्र मिल रहे थे एंड इसमें से आपको निकालना पड़ेगा। एंड फिर मुझे देखिए होम डेकोर की सुंदर सुंदर चीज़ें, बहुत ही सुंदर कलेक्शन था अंकल के पास। एंड पता नहीं किस मटेरियल से बना था ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था एंड बहुत ही कलरफुल था, बट ये काफ़ी कॉस्टली थे। एंड इसके बाद मुझे दिखा ये कम्बल, रजाई एंड सोफ़ा कवर, चद्दर, बहुत सारे विंटर में जो यूज़ होते हैं इनके पास थे एंड बहुत सारी वेराइटी थी। और यहाँ एक स्टॉल नहीं लगी थी कम्बल रजाई की, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन आपको बार्गेनिंग करना है। और फिर मुझे देखिए ये सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज एंड ये बहुत क्यूट थे एंड बहुत प्यारे थे एंड कितने प्यारे प्यारे पिकाचू वाले डोरमेट थे इनके पास, बहुत प्यारा था। फिर मुझे देखिए 50 रुपीज़ की सेल थी, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे। फिर ये लेदर जैकेट भी मिल रहे थे, यहाँ पर लेदर बैग्स भी मिल रहे थे। और फिर से मुझे दिखी ये की चेन सुंदर सुंदर एंड बहुत बड़ा मेला था, ये काफ़ी बड़ा मेला था। आप घूमते घूमते थक जाओगे पर यहाँ सामान खत्म नहीं होगा। एंड फिर मुझे दिखी ये सुंदर सुंदर कैप्स और सॉक्स थे इनके पास, और एक से बढ़कर एक चीज़ें थी एंड स्लीपर भी थे विंटर वाले, मेंस वुमेन्स दोनों के लिए था एंड काफ़ी क्यूट कलेक्शन था इनके पास एंड बहुत बड़ा स्टॉल था इनका, देख सकते हो आप। एंड हम वहाँ पर अच्छे से शॉपिंग कर रहे थे। फिर अब मुझे दिखी ये 350 की साड़ी की सेल। शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे कुछ खाने, क्योंकि इतने देर से घूम रहे थे तो कोई भूख तो लगी गई थी। एंड हमने खाए डोसे एंड मस्त चाउमीन एंड और भी चीज़ें थी वहाँ पर, बहुत खाने का लंबा स्टॉल था वहाँ पर। फिर हम आ गए थे जहाँ पर बड़े बड़े झूले लगे हुए थे एंड इतना सुंदर लग रहे थे ये झूले, और हर टाइप का झूला था यहाँ पर, और मन कर रहा था सारे झूलों की राइड ले लूँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी एंड इस टाइम पे मेला घूमने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अगर आप भी महोत्सव घूमने का सोच रहे हो तो आप दिन में जाके घूमिएगा मस्त धूप में, क्योंकि रात में आप नहीं घूम पाओगे, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। एंड मस्त हमने मेला एंजॉय करने के बाद निकलने का टाइम आ गया था हमारा। एंड लास्ट में मुझे दिखा ये भूत बंगला। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।